एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई ही तारीफ़े काबिल है। जॉब्स की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर जमीन पे सोना पड़ता था। यही नहीं, वह अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। स्टीव जॉब्स के महान और प्रेरणादायक जीवन पर जॉब्स मूवी बन चुकी है। इसके अलावा डिज्नी पिक्चर की फिल्म ब्रेव भी उनके जीवन पर ही समर्पित है और स्टीव बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते थे और बुद्ध धर्म का पालन करते थे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में सीरिया के मुस्लिम अब्दुल फत जंदाली के घर में हुआ था। उन्होंने जोइतरी सिम्पन की कोख से जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान स्टीव की मदर ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को स्टीव को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वह एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वहीं स्टीव की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए वह गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने पिता की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था। वहीं जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ही लगता था। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो ये इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वह कैलीग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती वोजनियाक से हुई, जिसे भी इन्हीं की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने पेट की भूख मिटा सकें। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे क्रिश्चियन मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पे सोकर गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डैबलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया था। वहीं इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए उससे वह भारत घूमने के लिए आ गए थे। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती थी और वह यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बुद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वह अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वह पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रित हो गया था। इसके बाद उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली थी। जॉब्स पहली बार 1989 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में एक लेक्चर के दौरान अपनी होने वाली पत्नी से मिले थे। लॉरेन पावेल स्टीव के लेक्चर की सबसे पहली पंक्ति में बैठी थी और वह अपनी आंखें उससे दूर नहीं रख सकते थे।
लेक्चर के बाद जॉब्स ने पावेल से कार पार्क में मुलाकात की और उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया। जॉब्स ने 1990 में पावेल को प्रपोज किया और उन्होंने 18 मार्च 1991 को योसेमाइट नेशनल पार्क के एवानी होटल में शादी कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख स्टीव बहुत खुश हुए और इसी के बाद स्टीव को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम रखा गया एप्पल। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव जॉब्स एक बार जब एप्पल के गार्डन में बैठे थे, तभी उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखने का सोचा था और स्टीव ने एप्पल्स आईपॉड का पहली बार सैंपल देखते हुए उसी को पानी में डाल दिया था और फिर हवा के बुलबुलों से ये प्रूफ कर दिया था कि इसे और भी स्मॉल और आकर्षण बनाया जा सकता है। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब एप्पल 3 और फिर लिसा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह मार्केट में फ्लॉप हो गए। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिंटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लिसा पर बेस्ट सुपर बाउल बनाकर इसे मैकिंटोश के साथ लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। वहीं इसके बाद एप्पल और IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने कंपनी के कंसेप्ट कभी भी नहीं छुपाए थे और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों ने कंसेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लग गए थे, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी लॉस होने लग गया था और स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वह हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेक्सट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पैराट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्सट कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्सट भी एप्पल की तरह काफ़ी एडवांस था, इसलिए ये महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्सट को काफ़ी नुकसान पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को ये एहसास हो गया था और उन्होंने नेक्सट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्सर मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्सट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और ये डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रही थी। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किया। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी।
वहीं इसके बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छू रहा है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया था। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया था। स्टीव जॉब्स की उनकी प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी जिंदगी के आखिरी समय में कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पोलो ऑल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 24 अगस्त 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए सीईओ बनाने की घोषणा की थी। वहीं आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा।